अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर राशिद की हालत बहुत ही ख़राब होती है। लेकिन वो ज़ारून और शफक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ शफक, और तुम्हारी गुनहगार ये महाम है और महाम ने ही तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि राशिद वो कैसे? तो यहाँ पर राशिद महाम की सारी सच्चाई खोल ही देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगे थे वो भी महाम ने लगाए थे और वो नहीं चाहती थी कि तुम ज़ारून की ज़िंदगी में रहो, और तुम्हें ज़ारून की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसने पता नहीं कौन कौन से खेल खेले। और वो यासिर को बात करती थी और यासिर से मैसेज करवा कर तुम्हें परेशान करती थी, और यासिर भी उसी का ही बंदा यानी कि उसके साथ मिला हुआ है। तो वहाँ पर ज़ारून बताते हैं हाँ मैंने उस यासिर को भी देखा था मेरी ऑफिस के बाहर। लेकिन यहाँ पर राशिद और सारी सच्चाइयाँ खोल ही देते हैं। ज़ारा के बच्चे को मारने वाली बात भी राशिद करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे जैन की जो हालत ख़राब हुई थी और जैन को गलत दवाइयाँ दी गई थी वो भी महाम ने दी थी, और महाम शुरू से ही बहुत ही बुरी लड़की है। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया था कि महाम के साथ ना मिलकर काम करो और महाम जैसी लड़की से बात करना भी ठीक नहीं, लेकिन मैंने अपनी अम्मी और अपनी फैमिली की नहीं सुनी और मैं महाम के साथ मिला रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि महाम बहुत ही बुरी और वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकती। वो तो अपने भाई की भी नहीं रही, वो तो एक डायन है। वो उसने अपने भाई के बच्चे को मार दिया जबकि उसने अपनी ही बीवी यानी कि अपने ही शोहर की बीवी को निकाल दिया। वो बहुत ही गंदी औरत है। यहाँ पर राशिद सारी सच्चाई महाम की खोल ही देते हैं। तो यहाँ पर ज़ारून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो ज़ारून बोलते हैं कि ये महाम इसने पता नहीं क्या चाहती है, और जब देखो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ उस डायन ने छीन ही ली। यहाँ पर ज़ारून गुस्से में आते हैं महाम के पास और महाम पर हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि महाम तुमने ये क्या किया? तुमने ज़ारा के बच्चे को मारा, ये बात तो हमें पता थी, लेकिन शफक पे जो झूठे इल्ज़ाम लगे थे और शफक पे जो तोहमत लगी थी वो भी तुमने लगाई थी, यानी कि शफक के सर पर इतना बड़ा दाग तुमने लगा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम तो एक औरत हो, औरत होकर एक औरत पे इतने झूठा इल्ज़ाम लगाए थे। यहाँ पर महाम बोलती है हाँ मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि मैं शफक को तुम्हारी नज़रों में गिरा सकूँ, और वो तुम्हारी नज़रों में गिर जाए, तुम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये शफक तुम्हारी ज़िंदगी में रहे और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि तुम मुझे अभी नहीं बीवी नहीं मानते। और ज़ारून तुम मुझसे अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं करते, तुम मेरे थे, लेकिन हमारे दरमियान ये मिसनी शफक आ गई। जब से शफक आई तुमने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी, मेरे रूम में आना छोड़ दिया, हत्ता कि मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि महाम ये सारी बातें दी तो तुम सारी शिकायतें लेकर मेरे पास आ जाती, लेकिन इस तरह किसी पर झूठे इल्ज़ाम न लगाती और किसी को किसी की नज़रों में इतना न गिराती। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि मैंने जो किया है उस पर मुझे अब शर्मिंदगी है, लेकिन पहले जो मैंने किया है वो सही था, क्योंकि शफक ने मेरा शोहर मेरा ज़ारून मुझसे छीन लिया था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और वहाँ पर राशिद है जिसका इंतकाल हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जब राशिद की हालत बहुत ही ख़राब होती है तो राशिद महाम की सारी सच्चाई खोल ही देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर राशिद की सांसें रुक ही जाती हैं, यानी कि यहाँ पर राशिद का इंतकाल हो जाता है। यहाँ पर फ़ोन आती है ज़ारून को कि राशिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ज़ारून से निकल जाते हैं शफक को लेकर साथ, लेकिन यहाँ पर महाम की सच्चाई खुलती है तो उसे अपने ही पेट में दर्द होता है कि ये सारी सच्चाई राशिद ने जाते जाते मेरी सच्चाई क्यों खोल दी, और मुझे भी तो उसकी सच्चाई खोलनी ही थी, क्योंकि राशिद ने मेरी सच्चाई खोली और मेरा सब कुछ मेरे राज वो मेरे साथ मिला हुआ था, लेकिन उसने वो भी सब ज़ारून को बता दिया। लेकिन अब मैं भी राशिद की सारी बातें इस ज़ारून को बता ही दूंगी। लेकिन यहाँ पर ये बातें हो रही होती है कि कॉल आती है कि यहाँ पर राशिद अब इस दुनिया में नहीं रहा, राशिद का इंतकाल हो गया है। ये बात सुनकर बहुत ही शफक को दुख होता है और सबको बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि राशिद जैसा इंसान इतना अच्छा था वो कैसे मर सकता है। यहाँ पर राशिद की अम्मी की हालत भी बहुत ही ख़राब हो जाती, वो सोचती है कि राशिद मर गया। मैंने कहा था कि इस महाम की बातों में ना आया करो, महाम की बातों में आकर उसने अपनी ही जान ले ली, यानी कि अपनी आखिरत ख़राब कर दी, और वो ये नहीं कर सकता था, वो महाम की बातों में आ गया था। लेकिन अब हमें इनसे माफ़ी मांगनी होगी, यानी कि यहाँ पर राशिद की माँ आती है शफक के पास और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर शफक जो है वो अपनी ही यानी कि ज़ारून की वजह से माफ़ कर देती है सबको, लेकिन यहाँ पर ज़ारून है जो किसी को माफ़ नहीं करना चाहता। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर
ज़ारून माम से बोलते हैं कि तुम माफ़ी दिलाने के लायक नहीं हो, यानी कि अब तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो माम बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दे, आइंदा मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर रमीज़ जो बहुत ही बदतमीज़ी करते हैं माम के साथ। जी हाँ नाज़रीन, जब यहाँ पर माम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है रमीज़ से और बोलती है कि रमीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे सारी गलतियाँ हुई हैं, अब मैं मानती हूँ। यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूँगा, क्योंकि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि यहाँ पर माम से ये सारी बातें छुपाई जाती हैं कि ज़ारा माँ बनने वाली है। और ये खुशखबरी सब छुपाते हैं ताकि माम की नज़र ना लग जाए, क्योंकि माम तो इस घर की बेटी नहीं बल्कि एक डायन है, वो घर की खुशियों को खा जाने वाली लड़की है। इसीलिए मासूमा बोलती है कि रमीज़ ये सारी खुशखबरी जो भी है, खुशी से पागल हो रहे होते और मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बातें माम से छुपाई जाती हैं। तो माम सुन लेती है और माम बोलती है कि ये क्या बात हुई, भला घर की खुशी घर की बेटी से शेयर की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये खुशखबरी मुझे नहीं सुना रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से और कानों से देख ली। लेकिन यहाँ पर मासूमा बोलती है कि माम तुम्हें ये खुशखबरी सुनाए किस हक से, तुम क्या घर की लड़की हो, कोई फर्द हो, तुम तो यहाँ पर एक डायन हो। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने अपने ही घर में तुमने अपने ही भाई पर वार कर दिया। तो माम अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी गलतियों पे कोई भी माफ़ नहीं करने वाला। तो माम बोलती है कि प्लीज़ रमीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैंने ऐसी गलती नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पर राशिद की फौत का सुनकर बहुत ही सब अपसेट होते हैं और वहाँ से ज़ारून क्या करते हैं कि उसके फातिहा से आकर वहाँ से पुलिस ले आकर आते हैं और बोलते हैं कि इस महाम को यहाँ पर आज़ाद रहने की इजाज़त नहीं और इस महाम को तो जेल में जाना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर ज़ारून और शफक पुलिस को लेकर आते हैं और शफक यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई खोलती है और बोलती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो इस महाम ने किया, महाम ने मेरे साथ ये किया, वो मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाती रही और यासिर बनकर वो मुझे परेशान करती रही, मुझे मेरे शौहर और मेरे बच्चों से दूर कर दिया और मेरे बच्चे पर भी इसने कब्जा कर लिया, जबकि इसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाला, लेकिन उसके बाद मेरा ज़हन भी मुझसे दूर कर लिया था और मैं रोती रही अपने बच्चे के बगैर, चिल्लाती रही कि किसी ने मेरा ज़हन मुझको नहीं दिया, सब ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए, जबकि मेरे शौहर मेरे ज़ारून ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया। तो यहाँ पर ज़ारून अपनी गलतियों की शफक से माफ़ी मांगते और बोलते हैं कि शफक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये पता नहीं था कि ये एक महाम का नया प्लान है, लेकिन मुझे ये था कि तुम गलत हो, लेकिन अब मुझे सारी चीज़ें पता चल चुकी है, तो प्लीज़ शफक माफ़ कर दो। तो यहाँ पर शफक ज़ारून को माफ़ कर देती है, लेकिन यहाँ पर महाम की सच्चाई खुलने के बाद यहाँ पर पुलिस आती और महाम को हथकड़ी लगती है। तो महाम बहुत ही चिल्लाती है, बोलती है कि ज़ारून मुझे माफ़ कर दे, पागल हो जाती है, पागलों की तरह रो रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो रोकर बोलती है कि मेरे साथ ये राशिद भी मिला हुआ था, लेकिन ये मर गया, पता नहीं कहाँ से और क्यों मरा, उसे भी मेरे साथ जेल में जाना चाहिए था क्योंकि वो भी मेरे हर एक प्लान में शामिल था। लेकिन यहाँ पर वो यासिर है जिसको भी हो जाती है जेल। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर ज़ारून आती है, यासिर का कॉलर पकड़कर उसे भी ज़बरदस्ती जेल में ही भेज दिया जाता है। तो शफक बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ अगर तुम इसे माफ़ करना चाहो तो माफ़ कर सकते हो, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो मेरी वजह से कर रहे हो, लेकिन मैं किसी के बारे में इतना गंदा नहीं सोचती और मैं इसी तरह नहीं कर सकती महाम के नाना, जिस तरह महाम बुरी है मैं भी तो बुरी नहीं हूँ और महाम को मैंने माफ़ किया, तुम भी माफ़ कर दो और इसे अपनी ज़िंदगी में ना रखो, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाए, फिर भी माफ़ कर दो। यहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि शफक तुम कितनी अच्छी हो, जबकि तुम्हारे साथ इसने बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम फिर भी इसे माफ़ करने पर आई हो, लेकिन ये है जो तुमसे एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रही और तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारे बच्चे से यानी कि जहन से तुम्हें दूर कर दिया और तुम्हारे ही बच्चे जहन को गलत दवाइयाँ दे देकर उसकी हालत ख़राब कर दी थी और वो हॉस्पिटल में था। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि ज़ारून मैं महाम जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने इस तरह नहीं कर सकती खुद को कि मैं महाम की तरह नहीं हूँ और मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन तुम भी इसे माफ़ कर दो। लेकिन ज़ारून बोलते मैं इसे माफ़ नहीं करने वाला, इसने मेरे जहन की हालत ख़राब की थी, इसने मेरी अम्मी को कमीनी और पता नहीं क्या क्या बोला था, उसने अम्मी को पता नहीं कितनी बार जान लेने की कोशिश की, यानी कि ये मेरी अम्मी को भी मारना चाहती थी और उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या हुआ है। आज तक बुराइयां जो है वो इससे ही शुरू हुई हैं, क्योंकि महाम बहुत ही बुरी लड़की, इसे कभी कभी माफ़ी नहीं देगा और माफ़ी तो नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर शफक माफ़ कर चुकी होती तो वो रमीज़ से बोलती कि रमीज़ तुम माफ़ कर दो, तुम्हारी बहन है, अगर ये इस तरह जेल में रहेगी तो फिर भी तुम्हारी बदनामी होगी। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे बच्चे की कातिल है। तो यहाँ पर ज़ारा को बहुत ही दुख हो रहा था, वो रो रही होती है और बोलती है कि ये कातिल है हमारे बच्चे की, हम आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा था, मेरे बच्चे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर ज़ारा की खुशी आने वाली है जिसको देखकर माँ बहुत ही जेलस होती है और माँ बोलती है कि ये तुम्हारी जो खुशी आ रही है इसे मैं कभी माफ़ नहीं करने वाली और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे इस बच्चे को भी मैं उसी तरह मारूंगी जिस तरह तुम्हारे पहले बच्चे को मारा था। यानी कि यहाँ पर
پر ہم اپنی ساری غلطیاں پھر بھی برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن اب غلطیوں کو مان نہیں رہی، لیکن یہاں پر جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ مام کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور مام بولتی ہے کہ زارون اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو پھر دیکھنا میں پھر سے کوئی ایک نیا پلان بناؤں گی جس کی وجہ سے میں تمہاری زندگی میں آ ہی جاؤں گی۔ یہاں پر مام بہت بری بن چکی ہے، اور وہاں پر شفق ہے جو بہت ہی اچھی ہے، جو دل سے معاف کر رہی ہے مام کو، وہ بولتی ہے کہ میں نے مام کو معاف کر دیا، تم سب بھی مام کو معاف کر دو۔